वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हो गाइस? सब बढ़िया है, सब चकाचक। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चे, आज ये डिस्काउंट का तीसरा लेक्चर है गाइस, और इस लेक्चर में हम वो तमाम खतरनाक सवाल को करेंगे जो कि अक्सर एग्जाम में बच्चा फंस जाता है ना। लेकिन मेरा बच्चा जो यहाँ आरबीआई मैथ पर पढ़ेगा वो कभी नहीं फंसेगा, ठीक है। तो चलो बच्चे, देर न करते हुए हम एक बार फिर से थोड़ी सी आपको कॉन्सेप्ट को समझाते हैं और उसके बाद फिर हम आगे अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। हमने आपको सिखा रखा है कि डिस्काउंट परसेंट जब भी निकाला जाएगा वो किस पर निकाला जाएगा सर? एमपी पर। एमपी है क्या? मार्क्ड प्राइस है, ठीक है। जैसे यदि हम आपसे ये कहें कि जी 12.5% का आपको छूट दिया है, ठीक है, माइनस इंडिकेट करता है कि छूट मिला है आपको। कितना मिला है सर? 12.5%। तो 12.5% का सर फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8। जो बच्चा ये नहीं जानते हो कि कैसे 1/8 होता है सर, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। 12 दूनी 24 और 1 25। पूर्णांक तोड़ने आता है ना सर जी? तो 12 दूनी 24 और 1 25। 25 बटे कितना होगा? 25/2। और प्रतिशत का मतलब होता है नीचे में 100, तो ये कट जाएगा। 25 चौके 100, 1/8, ठीक है। ये वैल्यू होता है, ऐसे निकालोगे जो आज ही जुड़े हुए हो। क्लियर है? ठीक है। लेकिन जो बच्चा थोड़ा सा भी पढ़ता है, पढ़ने में सही है वो, तो वो डायरेक्ट इस वैल्यू को याद रखता है कि 12.5% का फ्रैक्शन 1/8 होता है। तो आपके मन में आता होगा सर कितना वैल्यू हम याद रखेंगे? तो बेटा ये चीजें हमने पढ़ा रखा है परसेंटेज में, ठीक है। परसेंटेज का फर्स्ट लेक्चर देखना जा करके। जो बच्चे आज ही अभी अभी मेरे वीडियो देख रहे हो तो वो जा करके परसेंटेज का पहला वाला वीडियो जा करके देखना बेटा। ये सारी चीजें हमने समझा रखा है, ठीक है ना। और मेरा बच्चा जो हमसे शुरू से पढ़ रहा है वो जानता है इस चीज को कि 12.5% 1/8 होता है कि नहीं? ठीक है। तो आज बच्चे 12.5% छूट दिया है डिस्काउंट, अर्थात 12.5% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है? 1/8, ठीक है, 1/8। तो ये जो नीचे वाला वैल्यू होता है ना बेटा, ये जो डिस्काउंट निकला हुआ है ये निकलेगा किस पर? एमपी पर। ये हुआ एमपी, और ये 1 रुपए का क्या मिला उसको? डिस्काउंट मिला, ठीक है। तो यहां ध्यान से देखिए हम कैसे रेशियो को बनाते हैं। एमपी यानी छापा मूल्य या अंकित मूल्य 8 है, और 1 रुपये का सर आपको डिस्काउंट दिया कोई भी दुकानदार 8 की वस्तु पर। तो आप बताइए उसने कितने में बेचा? तो आप कहेंगे सर उसने 8 की वस्तु 7 में बेच दिया, ठीक है। दुकानदार के लिए ये क्या है? विक्रय मूल्य है, लेकिन आपके लिए ये क्या है? क्रय मूल्य है। दुकानदार के लिए जो छूट पर जो वस्तु दी जाती है वो उसके लिए एसपी कहलाता है, और कस्टमर के हिसाब से यदि आप सोचें तो वो उसके लिए क्या कहलाएगा सर? सीपी कहलाएगा। ये बात हमेशा नोट करके रखिएगा, ठीक है ना। तो ये दुकानदार के लिए एसपी है, और अपने लिए जो कस्टमर है उसके लिए ये क्या है सर? सीपी है। अरे दुकानदार भैया, दुकानदार जितने में वस्तु को बेचेगा इसका मतलब है उतना में ही आपने उसे खरीदा है, हाँ या ना? इतनी सी तो बात है, ठीक है। तो ये रेशियो बच्चे आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये रेशियो आपको समझ में आ गया तो आज का जितना भी सवाल है वो सब आप बड़े आराम से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। जरा देखिए कैसे कैसे सवाल हम लाए हैं आपके लिए, और फिर तो बच्चे क्या कहने, इस टाइप को सॉल्व करने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है, ठीक है गाइस, है ना। तो चलो बच्चे हम लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और पूरे डिस्काउंट का ये क्वेश्चन नंबर 10 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइस। दिख रहा है बच्चा? है, बहुत सुंदर। अब बेटे हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है ए मैन सेल्स हिज वॉच फॉर 1200 रुपीज आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 11 सही 1/9% रेस्पेक्टिवली ऑन द मार्क प्राइस, ठीक है। तो फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द
वॉच। ठीक है बेटा, तो उस घड़ी का क्या निकालना है आपको, मार्क्ड प्राइस यानी एमपी निकालना है। ठीक है, और ये देखो बच्चे, है कि नहीं, ये क्वेश्चन सीपीओ एसआई का पूछा गया क्वेश्चन है 2018 का, है कि नहीं। ठीक, जैसा कि आप जानते हैं बच्चे, हम सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन का सिलेक्शन करते हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है या फिर उसे आने की संभावना है। बात समझ रहे हो गुरुजी, हैं, इतनी सी बात। तो चलो हिंदी वाले बच्चे जरा देखो, जरा ध्यान से। कहता है एक व्यक्ति अपनी घड़ी के अंकित मूल्य पर क्रमशः 10% एवं 11.1/9% की छूट देकर 1200 रुपये में बेचता है कि नहीं। तो यहां देखो सर जी, एसपी हमारा कितना है, एसपी है हमारा 1200। ठीक है, एसपी क्या है गाइस, 1200 है। और देख लीजिए जरा सा, कहता है पहला छूट क्या दिया है उसने, 10% का। तो अभी अभी हमने आपको सिखाया सर, 10% का फ्रैक्शन कितना होगा, बोलो 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 बच्चा, 10% का फ्रैक्शन 1/10। सही बोला आपने। तो एमपी सर कितना हो जाएगा, एमपी हो जाएगा गुरुजी 10 और एसपी 9, 10 की वस्तु को 9 में बेचा होगा, हाँ या ना। ठीक है, और दूसरा बोलता है और उसको 11.1/9% की छूट और देता है। तो 11.1/9% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा भाई, जरा बता दो हमें, 1/9 होगा। ठीक है, तो ये नीचे वाला क्या होता है सर, एमपी, और ये हमें छूट दे रखा है। तो 9 रुपये की वस्तु 1 रुपये की छूट दिया तो कितना में बेचेगा सर, 8 में। ठीक है, ये सर तो सक्सेसिव डिस्काउंट हैं। ठीक है, तो बताओ बेटा सक्सेसिव में क्या करते हैं, क्रॉस यदि कटता है तो आप काट करके यहीं पर कैलकुलेशन को मिनिमाइज कर दीजिए, हल्का कर दीजिए, शॉर्ट कर दीजिए। क्लियर है ना। तो यहां देखो बेटे, ये 9 से 9 कट जाएगा, क्रॉस काटना है कोना कोनी। ठीक है, और ये बेटा कटेगा इससे, ठीक, कितना से, ये 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, काट लीजिए आप, क्या फर्क पड़ता है। तो अब यहां तो कुछ नहीं बेटा, 1 है तो 5 गुना 1 5 हो गया, और ये 4 का 4 हो गया, यानी 5 की वस्तु को 4 में बेचा गया है, हाय ना गाइस। ठीक है, सवाल में कह रहा है कि हमारा एसपी कितना है गाइस, 1200, आपका सर एसपी कितना है, 400। तो यानी ये 4 है ना, सॉरी गाइस, है ना, 4 है, 4 यूनिट। तो 4 रिप्रेजेंट करेगा कितनों को, 1200 को, हाय ना। ठीक है, बताओ बेटा कितने का मल्टीपल हुआ, तो आप कहेंगे सर ये 300 का मल्टीपल है, कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है, अब यहां से जो भी पूछेगा उसमें हम कितने का मल्टीपल कर देंगे, 300 का मल्टीपल कर देंगे सर। ठीक है, हमसे पूछा है घड़ी का अंकित मूल्य, तो बोलो बेटा अंकित मूल्य यानी एमपी कितना है हमारा, 5। तो इसमें भी हम कितने का मल्टीपल कर देंगे, बताओ, 300 का। ठीक है, तो 5 क्या कितना हो जाएगा सर, 1500। 1500 ये क्या हो गया हमारा, उस वॉच का एमपी हो गया, यानी अंकित मूल्य हो गया। बात समझे। ठीक है, तो जरा देखो बच्चे, 1500 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हाँ या ना। समझ पाए आप मेरी बात को। और हमने आपसे वादा किया था सर कि हम जो भी क्वेश्चन करेंगे उसको रेशियो से ही करेंगे। ठीक है, तो देख लो बेटे इस रेशियो मेथड को। ठीक, अच्छा, अब आपके मन में चीज विचार यहां पे आ रहा होगा कि सर आपने एक फॉर्मूला बताया था हमें, x + y - xy/100। तो बोलो बच्चे, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू आपको तकलीफ देगा। ठीक है, क्योंकि ये डाटा कॉम्प्लिकेटिव है, ये पूर्णांक में दे रखा है ना। तो इसलिए आप इसको वो वाला दो वाले पर आप नहीं लगाएंगे। ठीक है, बात समझ गए। आइए बेटा अगला सवाल की ओर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर, पूरे डिस्काउंट का 11 नंबर क्वेश्चन सर अब आपके बोर्ड पर ये रहा। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है सर, ध्यान से समझिए इंग्लिश वाले बच्चे, ए कूलर इज सोल्ड आफ्टर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं। ठीक है, ऑफ 20%, 14 सही 2/7% एंड 16 सही 2/3%। इफ द मार्क प्राइस ऑफ द कूलर इज 14,000 रुपीज, देन फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। और यह भी क्वेश्चन बच्चे सीजीएल 2003 का पूछा गया है कि नहीं है ना। तो आ जाओ, इस सवाल को करेंगे, एकदम दनादन करेंगे सर। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे जरा देखना क्या कहता है। कहता है एक कूलर 20%, 14.2/7% एवं 16.2/3% का
3 क्रमागत छूट के बाद बेचा जाता है, यानी 3 सक्सेसिव डिस्काउंट इसने दिया है ना सर। तो आइए 20% का कितना होगा सर फ्रैक्शन, 1/, बोलो 1/5, 20/2500, ठीक है। तो एमपी और एसपी का हम रेशियो सर लिखेंगे यहां पर एकदम धड़ाधड़, जरा देख लीजिए ध्यान से। ये हुआ हमारा एमपी और ये एसपी, ठीक है। 20% का फ्रैक्शन होता है सर 1/5, तो 5 की वैल्यू, 5 की वस्तु कितने में बेचेगा सर, 4 में बेचेगा, ठीक है, समझ पाए। दूसरा छूट है सर 14.2/7%। ये देखो यहां पे जो बच्चा नहीं समझता है, लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा है 14.2/7 वो जानता है सर इसका वैल्यू 1/7 होता है कि नहीं। कैसे, जरा ध्यान से देखो। 64, 98 और 2 100, 100 हुआ, अब /7 तो पहले से था, आई परसेंट को हटाएंगे तो नीचे में 100, ये 100 से 100 कट जाएगा, 1/7 आएगा, ठीक है गाइस, ठीक है। तो 1/7 ये हुआ हमारा एमपी, और ये 1 रुपए का छूट दिया सर, तो 7 की वस्तु बताइए कितने में बेचेगा वो, आप कहेंगे सर 6 में बेचेगा, ठीक है। लेकिन 2 नहीं, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है, जरा ध्यान से समझिए। तीसरा छूट है सर 16.2/3%। तो बताइए सर 16.2/3% का फ्रैक्शन, बोलो बच्चे, तुम लोग तो बोलो कम से कम, ये होता है 1/6। जो बच्चा ये नहीं समझता है उसको क्या करेगा, पूर्णांक को तोड़ करके इसमें जोड़ देगा, फिर इसको सॉल्व करके लिखेगा। बात समझ रहे हैं, सॉल्व करने तो जानते बेटा, अभी तो सिखाया था, इसमें भी, यहां भी सीख लीजिए आप। 16 48, 48 2 50, 50 बटे कितना होगा ये 50/3। अब प्रतिशत का मतलब नीचे में 100 होगा गाइस, तो 50 दूनी 100, बोलिए ये 1/6 है कि नहीं, 3 दूनी 6 है कि नहीं, है ना। तो ये चीजें बच्चे आपको मुजवानी याद होना चाहिए, ये वैल्यू, ठीक है। ये सारे डाटा अक्सर यूज होते हैं आपके एग्जाम वाले क्वेश्चन में, जो पेपर में जो सवाल आता है। बात समझ रहे हैं, तो क्यों हम इससे खामखा पंगा लें, ठीक है। और इसको हम अपने मेमोरी में रखेंगे एकदम सेव करके। बात समझ पा रहे हो, ठीक है। तो चलो बच्चे, तो ये 6 एमपी हो गया सर, और 1 रुपए का छूट दिया आपको गाइस, तो बताइए कितने में बेचाइए, 5 में बेच दिया, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। अब बताइए क्या बताया था आपको, क्या सिखाया था कि क्रॉस यदि कटता है तो काट लीजिए आप। ये देखिए 5 से 5 कट जाएगा, ये 6 से 6 कट जाएगा, ये कितना आया 7:4, ठीक है। एमपी हुआ हमारा 7 यूनिट और एसपी हुआ हमारा 4 यूनिट। सवाल में कहता है, इधर देखो ध्यान से, अंकित मूल्य 1400 रुपया है, अपना अंकित मूल्य कितना है सर 7 यूनिट, यानी ये 7 रिप्रेजेंट करेगा कितनों को, 1400 को, ठीक है। तो कितने का मल्टीपल होगा सर, 7 दूनी 14, यानी 200 का मल्टीपल है। बोलो गाइस, कोई दिक्कत वाली बात है, हमसे पूछ दिया उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो विक्रय मूल्य कितना है 4, तो 4 में भी हम कितने का मल्टीपल कर देंगे, 200 का, ठीक है। तो 4 दूनी कितना हो गया सर 800, 800 हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। जरा देख लीजिए आप, 1400 है कि 14,000 है, जरा देख लो बेटा, 14,000 है, एक जीरो बढ़ा दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। 2000 का मल्टीपल है, तो ये कितना हो जाएगा आपका आंसर सर 8000, ठीक है बेटा। पढ़ने में हमें मिस्टेक हो गया था वहां पे 14,000 और हमने क्या जाता 1400, ठीक है, ठीक है, करेक्शन कर लिया हमने, ठीक है बेटा। तो ये 8000 क्या हो गया आपका आंसर हो गया एसपी। जरा देख लीजिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ ना बच्चे, समझ पाए आप इतनी सी बात को, हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, आप बच्चे बहुत अच्छे समझ रहे हो, ठीक। हमें बहुत खुशी होती है जब आप हमें कमेंट करते हैं कि सर बहुत बढ़िया क्लास चल रहा है कि नहीं। इसी तरीके से बच्चे आप कमेंट करते रहो, ठीक है, ताकि हम और ज़्यादा मोटिवेट हों और आपको एक से एक जहरीले सवाल से मुलाकात करवाते रहेंगे, ठीक है गाइस। आज बच्चे पूरे डिस्काउंट का क्वेश्चन नंबर 12 आज का तीसरा क्वेश्चन है सर, ये अब आपके बोर्ड पर ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन कहता है सर, क्वेश्चन नंबर 12, जरा देखो ध्यान से, द मार्क प्राइस ऑफ ए शर्ट इज 600 रुपीज, इट इज सोल्ड एट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 25%, तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द शर्ट। यानी शर्ट का आपसे क्या पूछ रहा है, एसपी पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, ठीक है। आजा बच्चा, बट्टे देखो बेटे देखो ध्यान से, हिंदी वाले बच्चे, कहता है एक शर्ट का अंकित मूल्य 600 रुपया है सर,
वह 20% एवं 25% के दो क्रमागत छूट पर बेची जाती है तो शर्ट का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अभी तो सर दो क्वेश्चन करवाया आपको, इस तरीके का करवाया ना सर। तो ये क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पर दिख रहा है ना, ये आपके लिए होमवर्क है सर। क्वेश्चन नंबर 12, आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ठीक है ना। और मैं सैल्यूट करता हूं उन बच्चों को जो बहुत ही सीरियस है अपने पढ़ाई के प्रति, ठीक है। वो बच्चा कमेंट करता है, जो चीज़ उसे चाहिए वो हमसे पूछता है। आप भी सर कमेंट कीजिए और हमसे जो भी पूछना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक उसके अगले दिन आपके जो सवाल है वो हम आपको बता देंगे उसी वीडियो में। बात समझ रहे हो, ठीक है। तो चलो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 13 सर, ये आपके बोर्ड पर अब आपको दिख रहा है। कहता है गाइस, द लिस्ट प्राइस। सर लिस्ट प्राइस का मतलब क्या हुआ सर? अरे वही एमपी है, लिस्टेड प्राइस यानी छपा हुआ मूल्य, ठीक है, सूची मूल्य। द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इन ए शॉप इज 5,000 rupees. It is sold at two successive discount of 20% and 5%. Its net selling price will be. इसका नेट सेलिंग प्राइस क्या होगा वो निकालना है। बात वही है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज है कि नहीं? करना हमें बच्चे वही है, ठीक है। ये भी सवाल देखो बेटा, एसएससी सीजीएल टियर 1 2017 का क्वेश्चन है ये, 2017 का, ठीक है। आजा बच्चा, हिंदी वाले बच्चे ध्यान से समझना, ठीक है। मैं हिंदी वाले बच्चे हो या चाहे इंग्लिश वाले, दोनों को मैं बेटा भरपूर समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। और ये तो आप ही बता पाएंगे कि हम कितना खरे उतरते हैं आपको समझा पाने में, ठीक है बेटा। ठीक, आ जाइए। कहता है सर, किसी दुकान में एक वस्तु का सूची मूल्य 5,000 रुपया है। सूची मूल्य यानी एमपी, ठीक है सर। एमपी हमारा क्या दे रखा है? एमपी है सर 5,000, ये गिवन है ना। एमपी सर कितना है हमारा? 5,000 है, ये दे रखा है सवाल में। कहता है वह 20% एवं 5% के दो क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है। बताओ 20% का फ्रैक्शन। अरे बोलो, मेरे संग संग आप बोलते जाइए, मेरे सवालों का जवाब दीजिए, ठीक है। 20% का फ्रैक्शन सर कितना होगा? 1/5। बहुत अच्छा बोला आपने। तो बताओ बेटा एमपीएसपी का रेशियो, एकदम धड़ाधड़ करो आप। 20% 1/5 यानी 5 की वस्तु कितना बेचा होगा? अब तो आप बेटा यूज टू हो गए होगे इसको, इसके लिए, ठीक है। दूसरा कहता है सर, दूसरा छूट दिया है 5% का, ठीक है। तो 5% का फ्रैक्शन कितना होगा सर? 1/20 होगा ना सर। तो यानी 20 की वस्तु को कितना में बेचा होगा सर? 19 में बेचा है, हाँ ना, ठीक है। सक्सेसिव है, लगा दीजिए, कोना कोनी काट दीजिए। 4×5 = 20, 25 और ये कितना क्या सर? 19, हाँ या ना, ठीक है। सवाल में दे रखा है सर एमपी हमारा कितना है? 5,000। आपका एमपी कितना है सर? 25, यानी ये 25 रिप्रेजेंट करेगा किसको? 5,000 को, ठीक है। तो 25 दूनी 50 यानी 200 का मल्टीपल है गुरुजी, है भैया 200 का मल्टीपल, ठीक है। तो अब हमसे जो भी पूछेगा उसमें कितने का मल्टीपल कर देंगे? 200 का। हमसे क्या पूछा है सर? शुद्ध विक्रय मूल्य, ये शुद्ध विक्रय मूल्य है सर, ठीक है। तो 19 में हम कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा? 200 से, ठीक है। 19 दूनी 38 और ये 00 यानी 3800, हाँ या ना, ठीक है। 3800 आप देख लें बच्चे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है गाइस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना, समझ गए आप? 3800 इस क्वेश्चन का सही जवाब है ना। इसी तरीके से सारे सवालों को हम, ठीक है, एमपीएसपी का रेशियो लगा करके एक हम और आपको बताएंगे आगे टाइप पे। पहले तो आप ये समझ लीजिए, ठीक है ना। तो चलो बच्चे, इसको हम मिटा दें, ठीक है गाइस, है ना, लिख लिया होगा आपने। आइए अब हम चलते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन सर अब आपके बोर्ड पर ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है गाइस, ए मैन बाइज एन आर्टिकल्स मार्क्ड 7,200 रुपीज एट 12 सही 1/2% and 11 सही 1/9% discounts respectively. He spent 400 rupees on its repair and sell it for 7,200 rupees
ओनली, यानी उसी प्राइस पे उसने क्या किया, उसको बेच दिया, सेल कर दिया। तो फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट, एसएससी सीजीएल टियर 1 2018 का सवाल है ये। बात समझ रहे हो? ठीक है? आ जाओ बच्चे, सवाल को समझना बेटा अच्छे से, है कुछ नहीं, बस वैसे ही करना है हमें। ठीक है, आइए ध्यान से। कहता है एक आदमी 7200 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु, ये बेटा एमपी हमारा दे रखा है सवाल में, ये 7200 है सर। कितना है गुरुजी? 7200 हमारा एमपी है। ठीक है ना? कहता है इसको 12.5% एवं 11.1/9% क्रमवार बट्टों के साथ खरीदता है ना सर? ठीक है, तो आप बताइए सर 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/8 होता है ना सर? ठीक है, अच्छा देखिए, उसने ये यहां पे ये वो लिखा है कि वो खरीद करके लाया है, नहीं तो खरीद करके लाया है तो दुकानदार के लिए भी तो एमपी होगा, नहीं तो दुकानदार जितना मार्क किया होगा और जितना में वो बेचेगा उतना में ही वो क्या वो खरीदा होगा। अरे हाँ है ना सर? ठीक है, जरा ध्यान से समझिए, यहां पर बेटा घबराना मत, यहां पे खरीदा है लिखा हुआ है तो आप विचलित मत होना। ठीक है, हम आपको इससे ये समझाना चाहते हैं बेटा कि सपोज कीजिए कि हम ही एक दुकानदार हैं और आप कस्टमर हो। ठीक है, आपने कोई भी वस्तु 11 से ही 1/9% के डिस्काउंट पर खरीदा तो उसका सर फ्रैक्शन कितना होगा? 1/9। ठीक है, तो एमपी कितना हो जाएगा? 9 और 1 रुपये का छूट दिया, है ना? यानी दुकानदार ने, यानी हमने आपको 9 की वस्तु कितने में बेचा? 8 में बेचा, और आपने क्या किया होगा? उस वस्तु को खरीदा होगा। अरे बात समझ रहे हो? तो यहां मेरे लिए हमने जो बेचा वो मेरे लिए एसपी है, आपने उसको खरीदा है तो आपके लिए वही एसपी क्या है? सीपी है। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो घबराना मत। ठीक है, तो 12.5% का मतलब होता है बेटा 1/8। 1/8 बताओ बेटा एमपी कितना हो जाएगा? एमपी और एसपी का रेशियो, यानी 8 की वस्तु कितना में बेचा उसने? 7 में बेचा, है ना? और वो 7 में बेचा और उस आदमी ने ये 8 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु को 7 रुपये में खरीदा होगा। दुकानदार, ये बात को गांठ बांध लीजिए, दुकानदार जितने में बेचा है कस्टमर उसको उतने में ही खरीदा है। बात समझे? ठीक है, तो ये शॉपकीपर के लिए ये एसपी है और कस्टमर के लिए ये क्या है बेटा? सीपी है। बात समझ रहे हो? ठीक है, दूसरा सर बट्टा कितने पे वो खरीदा है? कहता है 11.1/9%। 11.1/9% का फ्रैक्शन होता है 1/9, यानी 9 की वस्तु सर उसने कितने में खरीदा होगा? 8 में खरीदा होगा, क्योंकि दुकानदार ने जो विक्रय मूल्य है वही उस व्यक्ति के लिए क्या है? सीपी है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे बच्चे? सॉल्व कर लेंगे इधर इसको। तो ये 8 से 8 खत्म हो गया। ठीक है, कोना कोनी कट जाता है, तो ये 9:7। कोई दिक्कत है? बात समझ रहे हो? ठीक है, यानी एमपी हो गया 9 और एसपी हो गया 7। दुकानदार ने 7 में इसको बेचा और उस व्यक्ति ने इसको 7 में खरीदा। ठीक है, बात समझ रहे हो? यानी दुकानदार का जो एसपी है, कस्टमर का सीपी, वो दोनों क्या होगा? सेम होगा। क्लियर है? बात समझ गए? अब आइए, कहता है अब वह इसकी मरम्मत पर 400 रुपया खर्च करता है। तो पहले ये बता दो बेटा एमपी हमारा है कितना? 7200। तो यहां बता बेटा 9 की वैल्यू, हमारा एमपी कितना आया? 9, यानी 9 की वैल्यू कितना है? ये 7200 है ना? ये कितने का मल्टीपल है? 9 8 72। ठीक है, यानी 800 का। तो अब आप बता दो मेरे भाई, ये जो वस्तु दुकानदार ने बेचा होगा इसमें भी 800 का मल्टीपल होगा और कस्टमर ने इसको खरीदा है। ठीक है, तो 7 8 56, यानी 5600 रुपये में दुकानदार ने इसको बेच दिया और उस व्यक्ति ने इसको खरीदा होगा। दुकानदार के लिए ये एसपी है और कस्टमर के लिए ये सीपी है। बात समझे? अब वो तो 5600 रुपये में खरीद के ले आया, लेकिन उस पर इसने 400 रुपया उस पर मरम्मती पर खर्च कर देता है। ठीक है, तो इसमें 400 रुपया आप जोड़ लीजिए। ठीक है बेटा, 400 हम इसमें जोड़ लेते हैं, जो भी खर्चा होता है उसको सीपी में क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। यही तो अब इसको हम जोड़ लेंगे, 0 हो जाएगा, ये 0 6 4 10 के 0, हाथ में 1
और 5 1 6, यानी 6,000 रुपया क्या हो गया, अब उसका सीपी हो गया, किसका, व्यक्ति का, है ना सर। ठीक है, तो 6,000 ये हो गया क्या बेटा, सीपी हो गया, और उसने उसको बेच दिया कितनों में, जरा देख लीजिए ध्यान से, 7200 में ही उसको बेच दिया। 400 रुपया रिपेयर करने के बाद उसने इसको सेल कर दिया कितनों में, 7200 में। ठीक है, ये क्या हो गया, उसको बेच दिया यानी एसपी हो गया। कोई दिक्कत है? देखो बच्चे, ये 6,000 रुपया क्या है, सीपी है, और 7200 रुपया क्या है, एसपी, यानी 6,000 रुपये की वस्तु को उसने 7200 में बेच दिया सर। तो बताइए इसको प्रॉफिट हुआ या लॉस, इसको प्रॉफिट होगा सर। और प्रॉफिट कितने का होगा, प्रॉफिट होगा सर 1200 रुपये का। अरे हाँ या ना, ठीक है ना। तो अब प्रॉफिट परसेंट किस पर निकलेगा, सीपी पर। सीपी है कितना सर आपका, 6,000, है ना बेटा। अब परसेंट निकालने के लिए इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा, 1 6 से ये 6 कट जाएगा, 6 दूनी 12, यानी कितना हो गया, 20%। 20% बच्चे हमारा इस सवाल का आंसर है, करेक्ट आंसर। बात समझे? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। ठीक, बस आप बच्चे ये चीज समझना कि दुकानदार वस्तु को जितने में बेचेगा, कस्टमर उतने में ही उसको खरीदा होगा, है कि नहीं है। और ये तो कॉमन सेंस की बात है, बोलो बच्चे। ठीक है, तो 20% देख लो बच्चे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये पूरे बट्टे का 15वां नंबर क्वेश्चन सर अब आपके बोर्ड पर ये रहा। ठीक है, ध्यान से समझना। कहता है गाइज, ए मैन बाइज ए चेयर मार्क्ड एट 800 रुपीज एट डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 15% रेस्पेक्टिवली। ही स्पेंड्स 28 रुपीज ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड सेल्स इट फॉर 800 ओनली। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंट आपसे पूछ रहा है। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे देखो, कहता है एक आदमी 800 रुपये अंकित मूल्य वाली एक कुर्सी, यानी सर एमपी कितना है हमारा, 800 रुपया है ना। एक कुर्सी को 10% और 15% क्रमवार बट्टों के साथ खरीदता है। ठीक है, वो गया दुकान में, उसका एमपी 800 था, वो उसने क्या किया कि भैया एक पे 10% का छूट ले लिया, और फिर से वो एक छूट लिया 15%, दो सक्सेसिव छूट ले लिया उसने, है ना, डिस्काउंट ले लिया। ठीक है, तो वो कितने में खरीदा होगा, जो जितने में दुकानदार बेचा होगा, है कि नहीं है। तो आ जाओ 10% का फ्रैक्शन सर कितना होगा, ध्यान से समझना बेटा। एमपी और एसपी का रेशियो निकल जाएगा। 10% का फ्रैक्शन 1/10, यानी 10 की वस्तु उसने 9 में सर बेच दिया, है ना। या दुकानदार 10 की वस्तु 9 में बेच दिया, और कस्टमर वो जो आदमी था वो 10 की वस्तु 9 में खरीद लिया। ठीक है, बात समझ रहे हो। फिर कहता है 15%, 15% सर कितना होता है फ्रैक्शन, 3/20, यानी 20 की वस्तु सर उसने कितने में खरीद लिया होगा, 17 में, अर्थात दुकानदार ने 17 में उसको बेचा होगा, तो 17 में वो खरीदा होगा। क्लियर है? ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चे, इसको सॉल्व कर लेंगे। यहां तो बच्चे बेटा क्रॉस तो कभी ये कटेगा नहीं, न कटेगा हो तो आप सीधा सीधी गुना कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा, 200 और 17 53 से, यानी 153, है ना। ठीक है, अब जरा सा देख लीजिए आप, इसका एमपी कितना है सर, 800, हमारा एमपी कितना है, 200, यानी ये 800 है, कितने का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है। तो बताओ बेटा कितने में वो खरीदा होगा, यानी दुकानदार जितने में बेचा होगा उतना में ही वो व्यक्ति ने खरीदा होगा। तो हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 4 तिया 12 के 2, हाथ में 1, 15 चौके 60 और 1 61, यानी 612 में। ठीक है गाइस, है ना। कैलकुलेशन कर लो, 4 तिया 12 के 2, हाथ में 1, 5 चौक 20, 1 21, हाथ में 2 और 4 1 का 4 2 6, 612 रुपये में दुकानदार ने बेचा। और कस्टमर के लिए वो क्या है, उस व्यक्ति के लिए यही सीपी है कि नहीं। ठीक, और उसको इसने कितने, कहता है 28 रुपया यातायात पे उसने खर्चा किया, तो 28 से इसमें आप जोड़ लीजिए। ठीक है, ये कितना होगा सर, 8 2 10, हाथ में 1 2 1 3 1 4, यानी 640 रुपया उसका क्या हो गया, लागत मूल्य, यानी सीपी। बात समझ रहे हो? ठीक है, और उसने उसको सर बेचा कितने में, कहता है 800 रुपये में ही उसको बेच दिया। ठीक है, तो ये सीपी हो गया सर, और 800 रुपये में उसने उसको बेचा है, ये क्या हो गया हमारा एसपी। तो बताइए सर इसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, है कि नहीं। ठीक है,
तो 640, 60 जोड़ दो इसमें तो हो जाएगा 700, यानी 160 रुपये का इसको सर क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, देख लो जरा सा, 800 में ये 0 से 0 चला जाएगा, कितना होगा, यहां पे लिखते हैं बेटा प्रॉफिट। ठीक है, नीचे जगह फिर कट जाएगा आपका, तो प्रॉफिट 0 में 0 गया। ठीक है, ये 10 में से 4 गया सर, 6 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा, 7, 7 में से 6 जाएगा 1, यानी 160 रुपया। ठीक है ना। और ये प्रॉफिट परसेंट किस पर निकलेगा, सीपी पर। सीपी है कितना, 640। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया, 16 चौके 64 और ये 25 चौके 100। ठीक है, यानी 25% क्या हो गया आपका, प्रॉफिट हो गया। और यही हमसे पूछ रहा था। और बच्चे क्वेश्चन नंबर 16 अब आपको बोर्ड पर दिख रहा है गाइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है बेटा, द मार्क प्राइस ऑफ ए स्मार्ट वॉच इज 3250 रुपीज, इट इज सोल्ड फॉर 2275 रुपीज, देन फाइंड द डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट हमको निकालना है। ठीक है बेटा, तो आ जाइए, हिंदी वाले बच्चे समझना ध्यान से। एक स्मार्ट वॉच का अंकित मूल्य 3250 रुपया है, एमपी दे रखा है सर, कितना, 3250 रुपया। इसको बेचा है कितने में सरकार, इसको बेचा है 2275। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा, डिस्काउंट परसेंट। अरे ये तो बड़ा आसान है, आपने कोई भी वस्तु का जो अंकित मूल्य है, स्मार्ट वॉच का अंकित मूल्य 3250 है और 2275 में दुकानदार ने बेच दिया, तो कितने का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट बेटा यहां से निकाल लीजिए आप। ठीक है, तो 3250 में 2275 आप घटा दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा सर, 975। ठीक है, कितना होगा सर, 975। और डिस्काउंट परसेंट किस पर निकलता है, बोलते जाओ, एमपी पर। एमपी है कितना सर हमारा, 3250। इसको परसेंट आने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बताइए ना। तो ये 0 से 0 कट जाएगा और ये बेटा कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में, यानी 30% का डिस्काउंट दिया है वो आपको। ठीक है, जरा देख लीजिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाय ना बच्चे, समझे। ठीक है, चलो बच्चे देर ना करते हुए अब हम चलते हैं बिल्कुल एकदम से धड़ाधड़ अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 अब बेटा आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान से समझना, बड़ा ही अच्छा सवाल है ये। कहता है, द मार्क प्राइस ऑफ ए बुक इज 100 रुपीज, ए बुक सेलर सेल्स 4 सच बुक फॉर 320 रुपीज, देन फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज। और ये सवाल 2010 एसएससी CHSL का है। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा, हिंदी वाले बच्चे। कहता है, एक किताब का अंकित मूल्य कितना है सर, 100 रुपया। ठीक है, ध्यान देना, एक किताब का अंकित मूल्य है वो, तो एमपी सर कितना है, एक किताब का 100, सवाल में दे रखा है। ठीक है, कहता है, एक पुस्तक विक्रेता ऐसी 4 किताबें 320 रुपये में बेच देता है। तो 4 किताब बेचता है बेटा, कितने, यहां समझना, 4 किताब कितने में बेच दिया, 320 में बेच दिया। तो बताइए एक किताब कितने में बेचा होगा, क्योंकि ये एक बुक का एमपी है। ठीक है, तो बता दो बेटे कितना हो जाएगा, ये 4 8 32, यानी 80 रुपये में एक किताब उसने बेचा होगा। तो एसपी कितना हो जाएगा, 80। अरे हाँ या ना बोलो। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बताओ ना बेटा, 100 रुपये की वस्तु 80 में दे रहा है, कितने का छूट दिया, 20 रुपये का छूट दिया छूट। और छूट परसेंट यानी डिस्काउंट परसेंट पर निकलेगा, एमपी पर। और 100 में भी कोई भी छूट है तो वो क्या होता है, परसेंटेज ही होता है, यानी 20% क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझे, ऐसे समझो ना, 20 का छूट दिया, एमपी पे निकलेगा ना सर, 100 गुना 100 करोगे तो कट ही जाना है ना इसको। ठीक है, तो 20% ही आएगा। तो ये ध्यान में रखना कि अगर 100 पर किसी भी वस्तु की छूट दे रहा है तो जो छूट है वही क्या है, छूट परसेंट है। ठीक है, ये 20% आपका आंसर हो गया। जरा देख लो बच्चे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 दहाड़ रहा है आपके बोर्ड पर, जरा देख लीजिए, है कि नहीं, चिल्ला के कह रहा है भैया सॉल्व करो हमें। ठीक है, ठीक, तो आ बेटे देख लो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात समझे, इसे आप अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ये इस तरह के सवाल
आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, और आगे भी पूछे जाएंगे। बात समझ रहे हो सर? ठीक है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन कहता है द कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट ऑफ बिस्कुट्स इज 20 रुपीज बट द कॉस्ट ऑफ ए पैक 4 पैकेट्स ऑफ द सेम बिस्किट्स इज 70 रुपीज। तो फाइंड द इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज ऑन द पैक। उस पैक पर, है ना, क्या निकालना है आपको? डिस्काउंट परसेंट निकालना है। हिंदी वाले बच्चे देखो जरा ध्यान से। कहता है जी बिस्कुट की एक पैकेट की कीमत 20 रुपया है, यानी उस पर अंकित किया गया वस्तु है कि कितना बेटा? मूल्य क्या है? 20 रुपया। कितने की? एक पैकेट का। जरा ध्यान से समझना, एक पैकेट का कॉस्ट प्राइस कितना है सर? जरा देख लो, 20 रुपया है कि नहीं? परंतु उसी बिस्कुट के 4 पैकेट का एक पैक बनाता है, इसी बिस्कुट का। तो अगर आप 4 पैकेट खरीदेंगे अलग अलग तो कितने की पड़ेगी वो वस्तु? जरा देख लीजिए ध्यान से। तो 4 पैकेट का कितना होगा सर? 4 पैकेट का सीपी गुना हो जाएगा, 4 दूनी कितना? 8, यानी 80 रुपया, है कि नहीं? अगर ये 4 वस्तु आप एक साथ खरीदते हैं एक पैक के तहत, तो कहता है पैक की कीमत कितनी? 70 रुपया हो गई, ठीक है, यानी अब वो आपको 70 रुपये में दे देगा, ठीक है। तो यहां पे दे रखा है कितने, यानी 4 का ये क्या हो गया आपका? एक पैक बना दिया, ठीक है, एक साथ उसको, तो ये 70 रुपये में वो आपको देगा। तो आप बताइए सर, अब आपको 80 की वस्तु कितने में पड़ रही है? 70 में, ठीक है। तो कितने का सर छूट दिया? तो आप देख लीजिए यहाँ पे 10 रुपये का सर में छूट मिला। अरे बोलो सर, मिला? 10 का छूट मिला, और छूट परसेंट किस पर निकालोगे? किस पे? 80 पे ना 10 का छूट मिला है सर। तो 10/80 गुना 100। बता दो बेटा, 1/8 मेरा बच्चा जानता है। 1/8 कितना होता है सर? 12.5%। कितना गाइज? 12.5%, ठीक है, यानी 12.5% का वो क्या दिया आपको? ठीक है, प्रभावी छूट, इफेक्टिव छूट, यही हुआ 12.5%। तो आप देख लो बच्चे ये किस में है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।